कहते हैं जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि बाप और बेटे की लड़ाई का ऐसा मैदान होता है जिस मैदान पर पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो केवल बैट और बॉल के नहीं होता है, उससे भी बड़ा होता है। 15 फरवरी 2026 कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का यह मैच 70,000 लोग और हवा में तैरता सिर्फ एक सवाल कि आज कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और आखिर कौन जीतेगा। 15 फरवरी को यह मैच खेला जाना था, लेकिन यह कहानी 15 फरवरी से शुरू नहीं होती है। यह कहानी शुरू होती है उस गोली से जो अप्रैल 2025 में पहलगाम की पहाड़ियों में चली थी और प्रतिशोध की याद में चल रहे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तानियों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन भारत के जख्म अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि कुछ जख्म खून से भरते हैं और कुछ नफरत से। कुछ ऐसे ही हालात में सितंबर में एशिया कप का ऐलान हुआ। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट के मैदान पर दोनों देश पहली बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। टॉस के बाद सलमान अली आगा ने सूर्या के सामने हाथ बढ़ाया, लेकिन सूर्या ने उस हाथ को ठुकरा दिया। वो पल छोटा था पर उस पल का असर गहरा था। यह सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, यह एक देश की पीड़ा थी जो शब्दों में नहीं भावनाओं में व्यक्त की जा रही थी। मैच खत्म हुआ, भारत जीता, लेकिन जीत के बाद भी हाथ नहीं मिले। पाकिस्तान की पूरी टीम मैदान में खड़ी रही, लेकिन भारत बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस लौट गया। फाइनल में भारत फिर से जीता, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठाई, क्योंकि ट्रॉफी दे रहा था पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का गृह मंत्री भी था। क्योंकि भारत खून से सने हुए हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहता था, लेकिन अपनी हार के बाद भी पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही थी। उसी एशिया कप में हमामजादा ने बुमराह को 3 छक्के मारे थे और पाकिस्तानी एक छक्के को लेकर 3 छक्कों की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट्री को देखकर भारत इंतजार कर रहा था 2026 T20 विश्व कप का। कुछ ऐसे ही हालात में आईसीसी ने 2026 T20 विश्व कप का ऐलान किया और एशिया कप में भारत के हाथों जलील हो चुके पाकिस्तानी भारत को पराजित करने की धमकी देने लगे। आज इंडिया को दर बदर कर देंगे, इंडिया को हराएंगे और इंडिया वाले आज की हार को देखना अपनी आंखों से लोग के अंदर रेडी हो जाओ। बस इंडिया के हम ऐसे गले में लाएंगे, ऐसे गले में लाएंगे कि इंडिया सोचता रहेगा कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आई होप इज फेक, बिकॉज उसकी किल्ली निकाल के तो हमने सेलिब्रेट करना है, ताकि रहती दुनिया तक वो अपनी हाईलाइट्स देखे कि मैं बोल्ड किवें होया सी। ठीक है, तिलक वर्मा, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कि इसने खत्म कैसे कर दिया उस दिन मैच। इसकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, इसको इतना गंदा मैच ये वाला रहेगा। हमें आपने 2 मैच हराए, हम वो तो भूल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा नया पैदा होने वाला, मरने वाला कोई भी नहीं भूल पाएगा वो जो फाइनल हम हराएंगे इंडिया को ऑन संडे 20th। सी यू ऑन संडे इंशाल्लाह। लेकिन इस बार पाकिस्तानियों के पास सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसका नाम सुनकर भारतीय कैंप में बेचैनी फैल गई थी। उस हथियार का नाम था उस्मान तारिक। ये उस्मान तारिक ये उस्मान तारिक नौशेरा का वह लड़का जो दुबई में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। पाकिस्तान में पैदा हुआ एक लड़का जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन जो मुल्क आटे और आलू की किल्लत से जूझ रहा हो, वो अपने देश के युवाओं का भविष्य क्या ही तय करेगा। वो लड़का रोजी रोटी की तलाश में दुबई गया और सेल्समैन की नौकरी कर ली। लेकिन एक रात उस्मान ने एक फिल्म देखी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। रांची का वो लड़का जो टिकट चेकर था, जो छोटे शहर का था, जिसके सपनों पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जो एक दिन विश्व विजेता बन गया। महेंद्र सिंह धोनी की इस कहानी को देखकर उस्मान के अंदर का सोया हुआ क्रिकेटर फिर से जाग गया। उस्मान ने सेल्समैन की नौकरी छोड़ी और फिर शुरू हुआ वो सफर जो आज कोलंबो के इस मैदान तक आ पहुंचा था। उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करता था तो पूरी दुनिया ठहर जाती थी। वो दौड़ता था और अचानक रुक जाता था, जैसे किसी ने वक्त के स्पेस बार को पॉज कर दिया हो। बल्लेबाजों की आंखें फटी रहती थी, गेंद आएगी लेकिन कब आएगी, कहाँ जाएगी, कुछ भी नहीं पता था। और जब गेंद आती थी तब तक बल्लेबाज का दिमाग हार चुका होता था। यह पूरा खेल मनोविज्ञान का था और उस्मान तारिक इस मनोविज्ञान का सरताज था। 4 T20 मैच, 11 विकेट और औसत सिर्फ 7.90 का। आईसीसी ने 2 बार चेकिंग की जांच की और दोनों बार उस्मान को क्लियर किया, लेकिन उस्मान को लेकर भारत में चर्चा जारी रही और इस चर्चा को देखकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए टीवी पर कहा, अभी मैच हुआ नहीं और पूरा भारत
उस्मान तारिक की बात कर रहा है। जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक, बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पैनिक ही हैज क्रिएटेड विद इन द कैंप ऑफ इंडिया कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। कितनी मर्तबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी हाई, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अपने इस उस्मान तारिक नाम के ब्रह्मास्त्र के दम पर पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि भारत डर रहा है। उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। और उस्मान तारिक के ऊपर अब इनकी नजरें तो बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला उस्मान तारिक को भी जो है वो थोड़ा सा महफूज रखे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि उस्मान तारिक कल जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करे। लेकिन इंडिया की जो खुशफहमी है कि शायद वो इस तरीके से ट्रेन कर जाए या शायद वो इस तरीके से उस्मान के लिए तैयार हो जाए, तो वो होता जो है मुझे नजर नहीं आ रहा है इस मैच में। तुम साइम से बचोगे, साहिबजादा फरहान मारेगा। तुम सलमान से बचोगे, बाबर आजम मारेगा। बाबर से बचोगे, शादाब मारेगा। और ठीक उसी समय भारत के नेट से एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कप्तान सूर्या खुद तारिक उस्मान के एक्शन की नकल उतारते हुए ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को गेंदबाजी कर रहे थे। और भारतीय नेट से वायरल हुए इस वीडियो ने पाकिस्तानियों के अहंकार में 4 चांद लगा दिए। एशिया कप में भारत के हाथों जलील हो चुका पेलिस्तान एक बार फिर अपना नाड़ा ढीला करके भारत के सामने कूद रहा था। यहाँ तक कि उस्मान तारिक भी खुद भारत को सिंगल हैंडली पराजित करने का ख्वाब पाल बैठा था। ड्रीम जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडली जिता सकूं। लेकिन उस्मान तारिक को कहाँ पता था कि जिस महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म देखकर उस्मान तारिक क्रिकेट की दुनिया में वापस लौटा है, उसी महेंद्र सिंह धोनी की टीम रांची का एक लड़का बल्ले की जगह बिना छिला हुआ बांस लेकर संपूर्ण पाकिस्तान का बेहद बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसे ही हालात में 15 फरवरी 2026 को यह मैच श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 70,000 दर्शकों के बीच प्रारंभ हुआ। हरे और नीले रंग से पूरा स्टेडियम भरा था। दोनों कप्तान मैदान के बीच आए, लेकिन इस मैच में भी हाथ नहीं मिलाए गए। टॉस हुआ, सिक्का हवा में उछला और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान का जाल तैयार था। पाकिस्तान ने अभिषेक की हर गेंद देखी थी, हर कमजोरी को माइक्रोस्कोप से परखा था। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज को पहले ओवर में निपटाने का पूरा खाका तैयार था। कुछ ऐसे ही हालात में भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पैड बांधकर सीढ़ियों से उतरे। उस्मान तारिक मैदान में किसी शिकारी की तरह घूम रहा था। हमामजादा फरहान की छाती में डॉक्यूमेंट्री वाला जोश था, आंखों में जसप्रीत को छक्के मारने का सपना था और पूरा पाकिस्तान जीत का ख्वाब देख रहा था। लेकिन उस रात बिहार के एक लड़के ने तय कर लिया था कि वह अकेले पाकिस्तान के सारे सपनों को अपने बल्ले से रौंद डालेगा और पाकिस्तान के अहंकार को धूल में मिलाकर इसी मैदान में उनके खुशियों की कब्र खोद देगा। ईशान और अभिषेक मैदान पर आए और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ओवर के लिए गेंद अपने हाथों में उठा ली। यह फैसला अजीब था, लेकिन इस पिच पर शायद सही भी था, क्योंकि आर प्रेमदासा की पिच उस रात दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही थी। गेंद धीमी हो रही थी, रुक रही थी, घूम रही थी। इसलिए पाकिस्तान ने अपने स्पिन का जाल अभिषेक के खिलाफ बुना था। पहली गेंद किशन ने डिफेंस किया और दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी और सलमान ने तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद डॉट करवा दी। और इन 3 गेंदों में कोई रन न आने के कारण अभिषेक के सामने दबाव का पहाड़ धीरे धीरे मजबूती से खड़ा हो गया। और फिर आई इस ओवर की आखिरी गेंद। सलमान ने गेंद फेंकी, अभिषेक ने बल्ला घुमाया, गेंद हवा में उठी और मिड ऑन पर शाहीन शाह अफरीदी ने आराम से कैच पकड़ लिया। भारत की बल्लेबाजी का यह ब्रह्मास्त्र 4 गेंदों में बिना खाता खोले आउट हो गया। अभिषेक का विकेट जाने के बाद पाकिस्तानियों का उत्साह अपने चरम पर था। अभिषेक शर्मा आउट, चल सीरो पे अभिषेक शर्मा आउट, चल बताया तू जो करना था कर लिया तूने दुबई में। हुन नहीं और तुझे समझ नहीं सके आदानू। सलमान अली आगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पाकिस्तानी स्टैंड से चिल्ला रहे थे कि इस बार बुमराह को मारकर पूरे 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे। फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाअल्लाह।
भारतीय दर्शक सांस रोककर बैठे थे, लेकिन क्रीज पर अब भी एक बाएं हाथ का बल्लेबाज खड़ा था, जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने कुछ खास नहीं सोचा था। नाम था ईशान किशन, जिसकी आंखों में जल रही आग स्टेडियम की लाइटों के बीच पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं दे रही थी। जब से ईशान ने दोबारा टीम इंडिया में वापसी की है, तब से बीसीसीआई की हर बेरुखी का बदला ईशान दुनिया के हर गेंदबाजों को तहस नहस करके ले रहा है। लेकिन आतंकवादी बारूद के धुएं के बीच अपनी आंखों की रोशनी को धूमिल कर चुके पाकिस्तानियों को ईशान किशन का यह नया अवतार दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे ओवर के लिए गेंद अब पाकिस्तानी ईगल शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में थी। लंबे कद का तेज रफ्तार वाला घातक गेंदबाज, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार। पिच धीमी थी, इसलिए शाहीन ने सोचा छोटी गेंद डालूंगा और बल्लेबाज को गलती करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसने पहली गेंद शॉर्ट डाली, पटकी हुई बैक ऑफ लेंथ गेंद, और ईशान किशन ने इतिहास बदल दिया। ईशान ने बल्ले को इस तरह से घुमाया जैसे कोई लोहार गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाता है। गेंद आसमान में उठी और स्टेडियम की सीमा को 6 रनों के लिए पार कर गई। पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ईशान का अचानक हमला उनके ऊपर शुरू हो जाएगा, लेकिन ईशान किशन की यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली गेंद लेकर शाहीन फिर दौड़ा और ईशान ने इस गेंद को भी फाइन लेग की दिशा में खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली गई। ईशान ने शाहीन के इस ओवर से कुल 14 रन लूटकर इस पाकिस्तानी ईगल को काला कौवा बना दिया। जिस पिच पर अभिषेक और तिलक एक रनों के लिए तरस रहे थे, उसी पिच पर ईशान किशन बाउंड्री में डील कर रहे थे। अब बारी थी रेड लाइट एरिया के महान स्पिनर अबरार अहमद की। 5वां ओवर लेकर अबरार ईशान के सामने था और ईशान ने अबरार की पहली गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में उछाला और गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जा पहुंची। चौथी गेंद को भी ईशान ने बैकफुट पर जाकर खेला और गेंद एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। 6 ओवरों का खेल खत्म हुआ और भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। 7वें ओवर के लिए एक बार फिर अबरार अहमद ईशान किशन के सामने आया और ईशान ने बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज लगाकर पाकिस्तान के इस अश्लील इशारे करने वाले गेंदबाज को तहस नहस कर दिया। इसी ओवर में ईशान ने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अटैक किया, वो अभी तक चल रहा है। It's a half century for Ishan Kishan. ईशान ने अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला आसमान की तरफ उठाया, ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा जहां पूरी टीम इंडिया खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व इंतजार कर रहा था पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का। लेकिन ईशान किशन के इस विध्वंसक स्वरूप को देखकर सलमान अली आगा की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस्मान तारिक को ईशान किशन के सामने गेंदबाजी के लिए लाकर खड़ा करे। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे थे बेबसी से, हैरानी से। उनका जाल अभिषेक शर्मा के लिए था, लेकिन ईशान किशन ने उस जाल को फाड़ कर रख दिया था। उस्मान तारिक उनका मुख्य हथियार था, उनकी गेंदबाजी का ब्रह्मास्त्र था, लेकिन डर के मारे उस्मान तारिक के हाथों में अभी तक गेंद नहीं दी गई थी। 8वां ओवर लेकर शादाब आया और ईशान ने दूसरी गेंद पर या 6 और तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री लगाकर शादाब के इस ओवर से भी 17 रन लूट लिए। 9वें ओवर में ईशान आउट हुए, लेकिन जाने से पहले ईशान ने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर यह मैच पाकिस्तानियों के हाथों से छीन लिया था। क्योंकि आर प्रेमदासा के इस मैदान पर आज रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन इस मुश्किल पिच पर भी ईशान ने 10 चौके और 3 छक्के लगाकर भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हरभजन सिंह ने कहा, यह ईशान की सर्वश्रेष्ठ पारी है, क्योंकि इस पिच पर जहां गेंद रुक रही थी, मुड़ रही थी, वहां 77 से ज्यादा रन बनाना यह किसी और के बस की बात नहीं थी। ईशान किशन ने आज दिल जीत लिया, पूरे भारत का, पूरी दुनिया का। 88 रन के टोटल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा था और इन 88 रनों में 77 रन ईशान किशन के बल्ले से निकले थे। ईशान के जाने के बाद 11वें ओवर के लिए उस्मान तारिक को मैदान में उतारा गया, जिसने पूरे भारतीय कैंप को हफ्तों तक चिंता में डाल रखा था। लेकिन सूर्या ने उस्मान तारिक को इतने आराम से खेला कि पाकिस्तान का यह ब्रह्मास्त्र भारत के खिलाफ बेअसर हो गया। उस्मान तारिक ने अपने 4 ओवरों में 24 रन खर्च किए, सिर्फ 1 विकेट लिया, वो भी 18वें ओवर में, जब मैच का परिणाम लगभग तय हो चुका था। ईशान के जाने के बाद तिलक ने 24 गेंदों पर 25, सूर्या ने 29 गेंदों पर 32, शिवम ने 17 गेंदों पर 27 और रिंकू ने 4 गेंदों पर 11 रन बनाए और भारत ने 20 ओवर पूरा खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाकर पाकिस्तानियों को 176 रनों का लक्ष्य दे दिया। ईशान की इस विध्वंसक पारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस मैदान पर भारत के बाकी 6 बल्लेबाजों ने मिलकर 80 गेंदें खेली और सिर्फ 95 रन बनाए, वहीं ईशान ने अकेले
सिर्फ 40 गेंदों में ही 77 रन ठोक दिए थे। पाकिस्तान की पारी शुरू होने वाली थी। पाकिस्तानी दर्शक हरे झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन उन नारों में अब पहले जैसी धार नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले ईशान ने जो किया था उसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास में छेद कर दिया था। 20 ओवर में 175 रन। उस पिच पर जहां गेंद कभी रुकती थी, कभी घूमती थी और कभी उछलकर बल्लेबाज की परीक्षा लेती थी। पाकिस्तान को भी पता था कि इस मैदान में यह लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास एक उम्मीद थी, साहिबजादा फरहान, जिसे पाकिस्तानी अपनी बल्लेबाजी का ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे। वो बल्लेबाज जिसने एशिया कप में बुमराह को 3 छक्के मारे थे, जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसे देखकर पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि बुमराह को 1 ओवर में 32 रन मारकर पूरे 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। खैर, साहिबजादा फरहान और सईम अयूब दोनों पैड बांधकर मैदान पर आए और भारतीय टीम मैदान में ऐसे फैल गई जैसे कुछ शिकारियों ने अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लिया हो। पहले ओवर के लिए गेंद हार्दिक ने अपने हाथों में ली। पहली गेंद बिल्कुल सीधी अच्छी लेंथ पे गिरी और साहिबजादा फरहान ने डिफेंड किया। दूसरी और तीसरी गेंद भी डॉट हुई। लगातार 3 गेंदों पर फरहान के बल्ले से कोई रन नहीं आया और फिर आई हार्दिक की वो चौथी गेंद। हार्दिक ने छोटी गेंद डाली और साहिबजादा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और सीधी मिड ऑन की तरफ उड़ी और रिंकू सिंह ने दौड़कर गेंद को कैच कर लिया। साहिबजादा फरहान 4 गेंद 0 रन। पाकिस्तानी दर्शकों के चेहरे सफेद पड़ गए। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिट्टी में मिल गया। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक के पास दौड़े, अपनी मुट्ठियां भींची और पूरे स्टेडियम में नीले रंग की एक लहर दौड़ गई। कमेंट्री बॉक्स में आकाश चोपड़ा ने कहा, अब बनाओ डॉक्यूमेंट्री, 0 पर आउट होने की डॉक्यूमेंट्री। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा ओवर, जसप्रीत बुमराह, सईम अयूब भी स्ट्राइक पर आया। बुमराह की पहली गेंद। सईम ने बुमराह की लेंथ गेंद को आगे बढ़कर लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और डीप थर्ड की दिशा में 6 रनों के लिए बाहर चली गई। लेकिन बुमराह की दूसरी गेंद, बुमराह ने गेंद को थोड़ा फुलर डाला और अंदर की तरफ घुमाया। सईम अयूब ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड से टकराई और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। सिर्फ 6 रन के टोटल स्कोर पर पाकिस्तान के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन में बैठकर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने सलमान का भी विकेट लेकर पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी। जो पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे, हागा जी 15 वाला मैच चाहिए, उनके हागा ने मैदान पर अपना काम कर दिया था। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। अब पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद थी लिंग बाबर, लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर ने बाबर की गिल्लियां उड़ाकर पाकिस्तानियों की रही सही उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पावर प्ले का खेल खत्म हुआ और पाकिस्तान का स्कोर था सिर्फ 38 रन पर 4 विकेट। हालांकि अगले 4 ओवरों तक उस्मान और सादाब ने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने दिया। दोनों के बीच 33 रनों की साझेदारी हुई। अब पाकिस्तान को 10 ओवरों में 105 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान का करेंट रन रेट 7.10 का था और रिक्वायर्ड रन रेट 10.50 का होकर उनकी औकात से ऊपर जा चुका था। और 11वें ओवर में अक्षर ने उस्मान का विकेट लिया और 12वें ओवर में कुलदीप ने नवाज का विकेट लेकर पाकिस्तानियों की उम्मीद का टिमटिमाता दीपक भी बुझा दिया। 12 ओवर में अब पाकिस्तान सिर्फ 78 के टोटल पर अपने 6 विकेट खो चुका था। पाकिस्तानी अब धीरे धीरे स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे। पाकिस्तानियों के साथ साथ अब सूर्या को भी पता चल चुका था, इसलिए सूर्या ने अपने मुख्य गेंदबाजों को हटाकर तिलक और रिंकू से गेंदबाजी करवाना प्रारंभ कर दिया। और सूर्या का एक कदम पाकिस्तानियों के गाल पर ऐसा तमाचा था जिसे पाकिस्तानी कभी भूल नहीं सकते हैं। यार सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा कि लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है। हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए आपने, माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट। 18 ओवर खत्म होते होते भारत ने पाकिस्तान को 114 पे ऑल आउट किया और पाकिस्तान 61 रनों से पराजित हो गया। और इस हार के बाद शुरू हुआ वह कार्यक्रम जिसका इंतजार संपूर्ण विश्व क्रिकेट बेहद बेसब्री के साथ कर रहा था। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। मैच चला हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गया। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है।
भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के रख दी है। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे हार सकते हो। यार हर बार क्यों तकलीफ देते हो यार मुझे, हर बार क्यों दिल तोड़ते हो यार, अपनी मोहब्बत का सिला यही देते हो। तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करके आता हूँ यार, कभी तो जी तो करो यार हमेशा उम्मीद लगा के आता हूँ और तुम उम्मीद तोड़ दो तो मेरी हमेशा। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं है खुसरो? लाना तो तुम लोगों के ऊपर, बातें बड़ी बड़ी करते हो। ब्रूसली वालों खेला जाता नहीं है तुम लोगों से, दिमाग खराब करते हो यार तुम लोग। आगा जी ये वाला मैच है, आगा जी ने कहा मेरा एल ले लो तुम लोग। 2 टके के प्लेयर है भाई ये हमारे, 2 टके के। लाना तो तुम लोगों के ऊपर, सारा मूड खराब कर दिया। 1 घंटे के अंदर इंडिया ने भाई बगैर थूक के फेल दिया, 1 घंटे के अंदर। दिल जो है वो टूट चुका है, जो है वो चकनाचूर हो चुका। क्या कहेंगे यार, जिस तरह जिन्होंने रुलाया हमें जलील कर दिया, इतनी गंदी हार यार। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ही अफसोस हुआ है। पाकिस्तान हार गया, दिल टूट गया, दिल टूट गया भाई। पाकिस्तान हार के क्या कहोगे? भाई रो रहे हैं, भाई रो भाई रो रहे, कौन रो रहा है? भाई रो रहा भाई रोना नहीं है की बात ही कोई नहीं, हर बार ही ऐसा होता है। ओ नहीं यार, बंदा वाकई रो रहा है, बंदा वाकई रो रहा है। रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है। ये हमारी टीम का जो है वो करता है। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे किया है ना, हमारी नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है लेकिन जीत ही नहीं पाते। ये पाकिस्तानी टीम हारी तो इनके लिए एक ट्रॉफी तैयार है, ये नई वाली।